मैं हूँ पृथ्वी, तुम मुझे धरती कहते हो, कोई मुझे भू कहते हैं और कोई वसुंधरा, पर बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे गर्भ में बसे हैं 7 द्वीप और 7 अधोलोक, जिनमें जीवन, रहस्य और शक्ति का भंडार है। मेरी सतह को 7 परतों में विभाजित किया गया। ये 7 द्वीप नदियों, पर्वतों और महाशक्तियों से भरे हुए थे। सप्तद्वीप, जम्बू द्वीप जहाँ तुम रहते हो, केंद्र में स्थित हिमालय से घिरा हुआ। 2 प्लक्षद्वीप, विशाल वटवृक्षों से घिरा, जहां आयु 1000 वर्षों से अधिक थी। शाल्मली द्वीप, जहां की वायु शुद्ध अग्नि से बनी थी और शरीर प्रकाशमान। 4 कुशद्वीप, कुश घास से आच्छादित योगियों का निवास स्थान। 5 क्रांच द्वीप, जहां ध्वनि से सिद्धियां प्राप्त होती थी। शाकद्वीप, संगीत और सौंदर्य की भूमि। 7 पुष्कर द्वीप, सबसे बाहरी परत, सूर्य का आलोक वहां 6 महीने तक रहता। प्रत्येक द्वीप के चारों ओर समुद्र थे, दूध, घी, शहद, इक्षु, लवण और यहाँ तक कि मदिरा के भी। अब सुनो वो रहस्य जो तुम नहीं जानते। मेरे गर्भ में है 7 परतें, जिन्हें अधोलोक कहा गया। अटल, दैत्यों का प्रयोगशाला सदृश लोक, जहाँ तत्वों से युद्धक अस्त्र बनाए जाते थे। वितल, जहां मायावी शक्तियां ध्यान साधना से शक्ति प्राप्त करती थी। सुतल, वहां आज भी राजा बलि विष्णु के संरक्षण में निवास करते हैं। प्रेम और तप का अद्भुत उदाहरण। रसातल, जहां रासायनिक और मंत्र विज्ञान चरम पर था। तलातल, दानवों की राजनीतिक सभ्यता, व्यवस्थित, नियंत्रित, भयावह, जहां सर्प योनि के दिव्य नाग, वासुकी, तक्षक अनंत निवास करते हैं। पाताल, स्वर्ण महलों, रत्नों से जड़े गलियारों और अद्भुत सुंदरता का संसार। इसे अदृश्य स्वर्ग भी कहा जाता है। तुम्हारे वैज्ञानिक कहते हैं मेरे भीतर सिर्फ चट्टानें हैं, पर ऋषियों ने देखा चेतना, सभ्यता और धर्म का एक पूरा ब्रह्मांड। जब नागराज वासुकी ध्यान में जाते हैं तो उनके श्वास से पृथ्वी की ऊर्जा बदलती है। जब राजा बलि अपने लोक में यज्ञ करते हैं तो उसकी लहरें मेरे पर्वतों तक पहुंचती हैं। इन लोकों में प्रकाश का स्रोत न सूर्य है न चंद्रमा, बल्कि अंतःकरण से निकलती आत्मदीप्ति। तुम्हारी आंखें अब सिर्फ पदार्थ पर केंद्रित हैं। ऋषियों ने दृष्टि से देखा था, तुम अब स्क्रीन से देखते हो। तुमने मुझे बांट लिया राष्ट्रों, नक्शों, संपत्तियों में, पर मैं अब भी एक ही हूँ, धारण करने वाली, सहन करने वाली। और जब क्रोध में आती हूँ तब भूकंप, अग्निवर्षा और विनाश बन जाती हूँ। मुझ में आज भी जलता है ब्रह्म तेज। हर झरने की ध्वनि में मेरा संगीत है, हर पौधे की जड़ में मेरी करुणा है। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है तो वह मुझसे जुड़ता है, मेरी अंतरतम से। तुम्हारा शरीर मेरी मिट्टी से बना है, पर क्या तुम्हारी आत्मा अब भी मुझे पहचानती है? मैं पृथ्वी हूँ, मुझ में छिपे हैं वो रहस्य जिनके दर्शन तुम्हें स्वयं को बदल देंगे। अगर तुमने आज मेरी आत्मकथा सुनी तो कमेंट करें जय भूदेवी और ये रहस्य सब तक पहुंचाएं। सब्सक्राइब कीजिए सनातन साधु, जहां हर कथा ब्रह्मांड की गहराइयों से जुड़ी है।